हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट अभी भी कम नहीं हुआ है। हमको घर में ही रहना है, ऑनलाइन स्टडी के थ्रू अपनी स्टडी को कैरी करना है। फर्स्ट ईयर 11th क्लास के बच्चों के लिए आज हम डायमेंशन एनालिसिस का वीडियो नंबर 2 अपलोड कर रहे हैं। कल हमने बताया था आपको कि हम किसी भी अननोन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस अपने व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड किए थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आज हम आपको फार्मूला चेकिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड हाउ कैन वी चेक द गिविंग रिलेशन फॉर 11th क्लास। चेकिंग द रिलेशन। अगर हमको कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, एक फिजिकल कोई फॉर्मूला अगर हमको एक दिया जा रहा है और हमें उसको चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है कि गलत है, तो हम उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं? बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है f इज इक्वल टू mv²/r। हमें नहीं पता कि ये रिलेशन सही है कि गलत है, बट question is that you have to check this relation either this is wrong or right by using the dimensional analysis. तो हमारे पास steps क्या होते हैं? How can we solve these questions and how can we check this question either the giving relation is right or wrong? सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना है कि इस फार्मूले में कितनी क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। इस फार्मूले में 4 क्वांटिटीज यूज हो रही हैं: फोर्स F, मास M, वेलोसिटी V एंड रेडियस R. F is the force, M is the mass, V is the velocity and R is the radius in which object is moving in circular path. आप जानते होंगे this is the centrifugal force. फॉर्मूला चेक करना है हमको कि ये सही है कि गलत है, तो हमें इन चारों क्वांटिटीज की डायमेंशन का पता होना जरूरी है। The dimension of force is mLT-2. The dimension of M is mass है m. The dimension of v is velocity है lt-1. The dimension of distance is l. Radius is the distance. 4 क्वांटिटीज जो हमें फॉर्मूले में गिविंग है, उन चारों की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। इन चारों की डायमेंशंस को आप इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे यूजिंग दिस डायमेंशंस इन द गिविंग रिलेशन mlt-2 m lt-1 का स्क्वायर अपॉन l। इसको सॉल्व करेंगे। ml2 t-2 अपॉन l, इसको कैंसिल किया। mlt-2 आप देख रहे हैं mlt-2 mlt-2, यानी कि जो डायमेंशंस फॉर्मूला आया है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल है। अगर हमको इस तरीके से कोई भी फॉर्मूले में डायमेंशंस अप्लाई करने के बाद ये रिलेशन मिलता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल आती हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर गिविंग देयर। सपोज इन दिस फॉर्मूला द 4 फिजिकल क्वांटिटीज आर गिविंग फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी गई हैं उनका डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2, द डायमेंशन ऑफ मास इज m, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज lt-1 एंड द रेडियस इज l। अब इन डायमेंशंस को दिए हुए फार्मूले में एज इट इज अप्लाई कर दीजिए। जो जहां आ रहा है उसकी जगह पर उसकी डायमेंशन रख दीजिए। यूजिंग द डायमेंशंस एज पर द वैल्यूज आर गिविंग, फोर्स की जगह फोर्स, मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी, रेडियस की जगह डिस्टेंस l।
लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है, राइट हैंड साइड में कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करिए एंड यू विल गेट बोथ साइड्स इक्वल। अगर ऐसा आता है तो आपका फॉर्मूला करेक्ट है। एक और आपको एग्जांपल्स कराता हूँ। एक पार्टिकल है जो ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग दी जा रही है आपको। आई विल मेंशन यू what is the meanings of these functions. N is the frequency, N is the frequency, L is the length, T is the tension, M is the mass of per unit length. टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, उसको हम यूज नहीं करेंगे। अब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस लेते हैं। फ्रीक्वेंसी T-1, लेंथ L, T टेंशन, टेंशन मीन्स फोर्स mL/T-2, M मास ऑफ पर यूनिट लेंथ ml-1, mass upon length. Mass of per unit length means mass upon length. Now we have dimensions of all physical quantities mentioned in this formula except 2. 2 is the constant quantity, does not have any unit and dimension, so don't we mention the dimensions of 2. Now we have the 4 quantities in this relation and we are mentions here the dimensions of all physical quantities. Now using this in this relation, N T-1 L, T की जगह पर mL/T-2, M की जगह पर mL-1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि m इज द मास, वाई वी हैव टू नॉट यूज इट्स डायमेंशन m. m इज नॉट अ मास, इट इज द मास ऑफ पर यूनिट लेंथ। एक लंबी सी डोरी है जिसमें कोई वेव मूव कर रही है और उस वेव के मोशन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। तो जो हम मास कंसीडर करेंगे तो पूरे वायर का या पूरी रस्सी का नहीं करेंगे, हम उसके एक पर्टिकुलर लेंथ का करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ पर यूनिट लेंथ। तो जो टोटल मास होगा उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट यूनिट द डायमेंशंस ऑफ मास इज ml-1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है। L, M से M कैंसिल, √L/T-2, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, L/T-1, L से L कैंसिल, T-1, T-1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर है कि फॉर्मूला इज करेक्ट, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इस फार्मूले में, इस एक्सप्रेशंस में आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी जाएंगी उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। उनको अप्लाई करके मैथमेटिकल सॉल्यूशंस आपको करने हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो फॉर्मूला आपका करेक्ट है। कुछ क्वेश्चंस इसके बनते हैं जिसको हम अपने व्हाट्सएप पर अपलोड करेंगे। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं। आप सब लोग वीडियो देखते रहिए। हमारा चैनल कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑडियो समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। क्वेश्चंस व्हाट्सएप नंबर पर मेंशन है। एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर 78
95088005। इस व्हाट्सएप नंबर पर आइए, हम आपको क्वेश्चंस लिंक करेंगे। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस and take the advantage of online education. Thank you very much.